हेलो फ्रेंड्स, साजिदा ब्लॉग पेज के नए से ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आज रविवार का दिन है। सुबह बहुत जल्द उठ गई हूँ और बच्चों के लिए आज मैंने नया एक कुछ सोचा है। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बच्चे फ्लावर्स खाते हैं और उनको ये बहुत पसंद है, तो मैंने भी आज ट्राई किया कि देखूं कि मेरे बच्चे खाते हैं या नहीं। तो मैंने भी मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह ये फूल तोड़ कर लेके आ गए। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो रूटीन है वो मैंने शुरू कर दिया है। ये बच्चों के लिए थोड़े से मटर मैंने लेके आए हैं और छिलके तो हरे वाले खा लेते हैं, लेकिन सूखे छिलके वो खाते नहीं हैं। तो उनके लिए कुछ भाजियाँ लेके आई हूँ और हम लोगों का जो मॉर्निंग का जो सब्ज़ी बनाना है वो भी निकाल लिए हैं। ये थोड़े बहुत करके जो होता है, हम लोग ऐसे सुबह का जो खाना बनता है वो सुबह के लिए ही बनाते हैं और रात का वाला छोड़ देते हैं रात के लिए ही। रात में बहुत हल्का फुल्का होता है, इससे भी और हल्का फुल्का लाइट खाते हैं। जैसे उबाल लिया हुआ दाल हम लोगों ने उबाल लेते हैं, या फिर उबला हुआ आलू हुआ, या फिर एक दो बैगन फ्राई कर ली, या मछली भूंज लिए एक दो पीस। तो यही हम लोगों का डाइट होता है रात में। तो अभी मैं शुरू कर दी हूँ रोटी बनाना, तो धीरे धीरे करके एक दो रोटियाँ मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। सूखे आटे के साथ बेल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा तेल लगा के उसको हाथ से फैला लेती हूँ। उसके बाद बेलन से एक ही हाथ से जैसे बनता है, मोटा पतला लंबा चौड़ा जो भी होता है, वैसे ही मैं धीरे धीरे अपना दो रोटी सेंक लेती हूँ। तो आज सुबह हमारे लंच में यही बन रहा है फ्रेंड्स। ये चावल बैठा दिया गया है, दो मछली के टुकड़े रखे हुए हैं, ये कतला के फिश हैं, और यहाँ बैगन को भरता बना लिया गया है, और मिक्स वेज बोलते हैं हम लोग बंगला में। तो ये पम्पकिन है, इसमें थोड़ा सा मूंगा है, आलू है, बैगन है, और थोड़ा सा वो जो कच्चे वाले कुमड़ा होते हैं ना, जिसके छिलके सहित खाते हैं, छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, वो वाला तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने मॉर्निंग में ही जा कर के ये घास थोड़ा सा मैंने उठा के लेके आया है और धो लिया इसको अच्छे से बराबर। पानी जैसे ही वो रिमूव हो जाएगा तो मैं बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो खाएंगे, क्योंकि एक राउंड मॉर्निंग में इनका खाना हो चुका है। तो खाने के बीच में मैं लगभग 2 ढाई घंटे का गैप देती हूँ। और ये रोटी जो है मैं आज बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ। लगभग अमृतसर से आने के बाद ये पहली बार रोटी मैं बनाई हूँ। और हंसिएगा मत फ्रेंड, जैसे तैसे मैं बना ली हूँ। एक हाथ से ढंग से नहीं बनता है फ्रेंड, थोड़े से तेल लगाकर फैलाकर जैसे तैसे मैंने बना लिया है। अब चावल या मुरमुरे खाकर मन नहीं भर रहा है, रोटी में मेरी जान बसती है। तो यही मैंने बैगन भरते के साथ में गर्मा गर्म दो फुलके मैंने खा लिए, और धीरे धीरे ये सारे काम को है मैं समेटना शुरू करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का जो मेडिसिन है हाथ के लिए, तो 3 मेडिसिन मॉर्निंग में रहता है। वो कैल्शियम है, आयरन है और पेन किलर्स ऐसा कुछ है। तो ये एक बार मैं खा लेती हूँ। खाने के बाद अभी अंजना भी यहाँ पर आ गई हैं, तो उसको भी मैं बोली खा लो, तो वो खाती नहीं है रोटी सुबह सुबह। वो कुछ भी नहीं खाती है, सिर्फ चाय पीती है। और मैं यहाँ पे अपना पानी जो है ऐसे टब नीचे लगा लेती हूँ, और रनिंग वाटर में ये पॉट जो है मैं भर लेती हूँ, पीने का पानी है। और ऐसे उठा करके 4-5 बोतल एक साथ भर के उसके बाद ढक्कन लगाती हूँ, वरना ये तो मुझसे होता नहीं है इस तरह। रहते रहते फ्रेंड्स मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, जैसे बेड बनाना हुआ, कपड़ा तय करना हुआ, क्योंकि गंदगी अगर रहती हो तो नीचे गिर जाती है, और अंजना साफ़ करती है तो वो चला जाता है। और उसके बाद पानी का जो छींटा रहता है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। बच्चों को भी मैं नीचे से ऊपर उठा देती हूँ, उसके बाद अब ज़मीन पे नहीं रखूँगी बच्चों को। या तो सीधा वो विंडो केस से बॉक्स में आ जाएंगे, या फिर बॉक्स से सीधा उनको मैं विंडो केस में रखूँगी। और फिर एकदम शाम को मैं उतारूँगी, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उनको थोड़ा ज़मीन में छोड़ूंगी खेलने के लिए, क्योंकि अभी मेरे हाथ थोड़े टूटे हुए हैं। तो मैं इनके पीछे की ज़्यादा मेहनत करूँगी तो कहीं बाय द वे हाथ में लग जाएगा तो और फ्यूचर में मुझे तकलीफ़ होगी। सो मेरे हस्बैंड ने बोल के रखा है स्ट्रिक्टली कि अभी बच्चों को नीचे मत छोड़ो, मैं रहूँगा तभी छोड़ना। और ये कपड़े मैं ऊपर से नीचे जब उतर रही थी मॉर्निंग में, तो नीचे मैं आते समय सबको ले आई, और ये धीरे धीरे मैं इनको सुखा रही हूँ, सॉरी, ये लोगों को मैं तय करके
अच्छे से फोल्ड करके मैं रख दूँगी एक जगह पर, जिसका जिसका जो जो वाला जगह है वहीं वहीं पर वही सब चीज़ों को मैं रखनी जो शुरू कर दूँगी। जैसे मैं सारे रुमाल एक जगह रखती हूँ, इनर्स वगैरह जेंट्स लोगों का अलग, लेडीज़ लोगों का अलग, हम लोग ऐसे रख देते हैं। उसके बाद सलवार एक तरफ, नाइटी एक तरफ और बेडशीट एक तरफ, तो लेने में और निकालने में ईज़ी हो जाता है फ्रेंड। तो यही है कि कपड़े भी बहुत सारे निकलते हैं, लगभग सारा दिन में 5-6 नाइटी ऐसे निकल जाता है। इन सबको धोना रहता है, धो करके आराम से तय कर लेती हूँ फ्री टाइम में। और अभी ये जो टाइम रहता है उस समय तो पहले मैं अलग काम करती थी और अभी का जो रूटीन है वो बिल्कुल अलग हो गया है। सब कुछ लोगों के ऊपर मेरा लाइफ अभी डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि अंजना के रहते में मेरा कुछ हेल्प हो जाता है। तो वो जब चली जाएगी तो फिर वो कुछ काम जो है मेरे अटके रहेंगे, जब कोई आएगा घर में तभी उनसे बोल करके करवाऊँगी। अदरवाइज़ मेरे को ऐसे ही बैठे रहना पड़ता है। जैसे केस अगर मेरा खुला रह जाता है, जैसे आज अंजना चली गई है और केस मेरा खुला है, तो मेरे को बांधना नहीं आता है, इवन कैचर भी नहीं लगा सकती हूँ, और लेफ़्ट हैंड ऊपर बिल्कुल उठता ही नहीं है अपने से। तो ये सारी मुसीबतें आती हैं, ये सब फेस करना पड़ रहा है मुझे। तो जैसे तैसे मैं बेड वगैरह ये सब झाड़ के सीधा उधा करके ऊपर अभी सीधा काम के लिए चली जाऊंगी, छत में देखूंगी कि छत का हाल क्या है। तो फ्रेंड्स, कोलकाता में काल बैसाखी का जो आंधी तूफान है वो बहुत ज़ोर शोर से रहता है। 2-3 दिन पहले रात में थोड़ी बारिश हुई थी, थोड़ा सा आंधी जैसा आया था, लेकिन सारा दिन अब अगले 4-5 दिन तक ऐसे ही थोड़ा कोहरा छाया रहेगा, मेघ मेघ रहेगा, धूप नहीं निकल रहा है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है, तो इसलिए पेड़ पौधों में पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक दिन डाल रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि एक बार बारिश हुई थी इस बीच में, और कल भी थोड़ी देर तक 5-10 मिनट तक जी माने ड्रिजलिंग वाटर हो रहा था, थोड़ा थोड़ा रेनिंग। ऐसे बोल रहे हैं कि हल्का हल्का और भी होगा अगले 2-3 दिनों तक ऐसे। लोगों को तो देखकर फ्रेंड्स मन बहुत खिल जाता है, जितना भी मन में दुख हो दर्द हो उसे भुला जाता है, क्योंकि जब हम दूसरों का दुख देखते हैं तो अपना दुख एकदम छोटा महसूस होता है। कोई कोई पेड़ पौधे जिसको मैं लगाई थी एकदम छोटे से, अब वो बड़े हुए बहुत अच्छे से, उसके बाद में थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे काट पीट के छाट के ठीक ठाक कर देती हूँ। जैसे इस नींबू के पौधे सब में फ्रेंड्स लगभग 200 से ज़्यादा उसमें कली आए थे, और वो सारे झड़ गए, क्योंकि मैं देख नहीं पाई, हम लोग अमृतसर चले गए, आके देखी तो सब झड़ गए। और ये जो बेली बोलते हैं इसको, जैस्मिन, और ये मोगरा हिंदी में बोलते हैं, तो इसके पौधे की का पता नहीं वो सूख क्यों जा रहा है। इसमें तो हरियाली भी आती है, बीच बीच में पत्ते आते हैं, लेकिन फिर वो सूख जा रहा है। ये जो है ये अपराजिता के पौधे हैं, और इसमें गुच्छे वाले पकड़ते हैं वाइट कलर के, ब्लू है और वाइट है दोनों। मैंने बलागढ़ नर्सरी से लेके आया हुआ था। देखिए ये डॉगी जो है वो कितने चैन से सो रहा है नीचे पर। और ये जो सारे मेरे पौधे हैं ये मैडेनियम के, और इस सब में कली आ गई है, इसको तो मैं काटना था, लेकिन मैं अब हाथ की वजह से काट नहीं पा रही हूँ। और वहाँ पे मेरे जो गुड़हल के हैं उसको भी मैं तोड़ नहीं पाई, वो ऐसे ही इस बार हैं। देखिए ये इसको पौधो बोलते हैं, और ये जो लोटस है कितना सुंदर लगता है इसके पत्ते, और उसमें फूल आए या ना आए मुझे तो पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है तो मेरी जान है। ये गिलोय का पौधा है, देखिए एक ठुक डाली लगाई थी और वो कहाँ जा कर के पत्ते निकालना शुरू किया। पहले अच्छे पत्ते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे मुरझा करके ख़राब हो गए, तो मैं वापस से लगाई तो फिर से वो पौधा लग गया। और ये भी प्लांट एकदम जाने वाला था, फिर धीरे धीरे उसका भी अच्छा ग्रोथ आने लगा, और लगभग देखिए 3-4 करके रोज़ फूल खिल रहे हैं इसमें। और इसकी जो जाति है वो ख़राब हो गई है, वैरायटी जो था वो पंचमुखी जौबा बोलते हैं, लेकिन अभी वो जो खिल रहा है तो इसका जो खिलने का जो तरीका है तो वो एकदम से ख़राब हो गया है, उसकी ओरिजिनल वैरायटी बाहर आ गई है। और ये गेरुआ कलर का है पौधा, मंदार का, बहुत सुंदर दिखता है। और आज येलो भी खिला है,
कभी कभी फ्रेंड मैं ये फूल सब छत से उतार के भगवान का पूजा करती थी, लेकिन अभी तो पूजा वगैरह मेरे से देना नहीं हो रहा है। और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जब पूजा देने जाते हैं तब तक मेरा ये सब नीचे का काम कंप्लीट नहीं होता है और तोड़ नहीं सकती हूँ। तो अभी एक बारी मैं देखी कि मेरे बच्चे फूल खा रहे हैं, तो ये सदाबहार के फूल भी खा रहे हैं बच्चे। तो मैं एक दिन ट्राई करके देखी वो खाते हैं कि नहीं। तो देखिए चमेली के फूल खा रहे हैं और चांदनी के भी फूल खा रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे हार श्रृंगार ये सब सारे फूल ये लोग खाना शुरू करे हैं, ऐसा मैं यूट्यूब में देखी। तो मैं इन लोगों को ला के दी, तो देखी ये एक्जोरा के फूल को बहुत चाव से खा रहे हैं। और हार श्रृंगार तो सबसे पहले उन्होंने वही उठा के खाया। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख कर के, देखिए बच्चे लोग खा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जो लाल वाले, इसको मिर्ची जवा बोलते हैं बंगाली में, तो उसको भी मैंने देखा कि वो धीरे धीरे करके वो सारे चट कर गए। तो अच्छा लग रहा है कि एक फूल में शायद पौष्टिक चीज़ें होंगी उनके काम के लायक, तो वो खा रहे हैं इसी वास्ते। तो अच्छा भी लगा मेरे लिए, एक इजी हो जाएगा कि मैं फूल भगवान को ना दे कर के मैं इन्हीं लोगों को दे दूँ। ये भी मेरे छोटे छोटे भगवान हैं और इन्हीं की मैं सेवा करूँ अच्छे से। ये बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है ना फ्रेंड्स। असल में फ्रेंड मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ और इसी वजह से बहुत ठोकर भी खाती हूँ, क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। और मेरी बच्ची ने थोड़ा सा मंगवाया था कि मम्मी मुझे एक दो की रिंग चाहिए और थोड़ा सा खोज करके निकाल देना। तो वही थोड़ा सा समय मिला बच्चों को खाना खिलाने के बाद में, तो थोड़ा की रिंग खोजने बैठ गई और की रिंग का झुंड निकाली। तो उससे वीडियो में थोड़ा बात करके पूछी कुछ कौन सा वाला चाहिए। तो ये देखिए इनमें से उसको एक दो जो है वो मछली वाला तो और गणेशा का उसको चाहिए, यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वही वाला उसको मैं कल दे आऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिएगा, आप लोगों का दिन बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, यही दुआ के साथ अगली बहुत जल्दी मिलूँगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, नमस्कार।